Hello class, I am Sandeep, your physics teacher, and today we will discuss about the potential energy. What is a potential energy? What is a energy? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इससे पहले मैं आपको काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बता चुका हूँ. सो मैकेनिकल एनर्जी का अदर पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? द एनर्जी पॉजिट बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स position or change in shape or size. That was the particular word we will use for change in shape and size, for due to its configuration, right? So energy possessed by a body due to its position or configuration is called potential energy. इसकी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं. अगर हम बात करें स्ट्रेच स्प्रिंग के लिए, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है अगर किसी हाइट तक ले जाए तो वहाँ पर उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होगी. स्प्रिंग को स्ट्रेच करें तो वहाँ पर उसमें एक एनर्जी स्टोर होगी, दैट वाज द पोटेंशियल एनर्जी, राइट. और सिमिलरली अगर किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज में चेंज करें, जैसे अगर एक रबर बॉल है हम उसको प्रेस करें, ठीक है, और प्रेस करने के बाद हमने जो वर्क डन किया उसको प्रेस करने में वो एक एनर्जी में चेंज होगा, दैट वाज एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम यहाँ काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं. इसमें पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जी ऑन अ स्प्रिंग, ऑन अ स्ट्रेच स्प्रिंग. तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स पोजीशन, या मैं दूसरे वर्ड में कहूँ कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट तक ले जाने में या उसकी पोजीशन तक ले जाने में ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमने जितना वर्क किया है वो वर्क उसमें स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी, और उस पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहेंगे हम? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट. तो वर्क डन टू ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट दैट स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी in the object, and that potential energy is called gravitational potential energy. So let us consider we have an object that was the surface of ground, we have an object of mass m and we bring it at a height h from the surface of earth, right, and that was at the rest and that position u is equal to 0. यहाँ पर ये रेस्ट पर है तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हुई, वो एनर्जी क्या कहलाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी. तो पहले तो इसके थ्रू इसका वेट mg नीचे की तरफ वर्क कर रहा होगा, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स that was W is equal to force into displacement, right, F into D, where gravitational force कितना एक्ट हो रहा है? F is equal to mg, that was the weight of the object, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ? h हुआ. हम यहाँ फोर्स या वर्क का जो ले रहे हैं वो सिर्फ हम एक मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो वर्क डन always taken as the positive. So work done W is equal to mg into h, and according to the definition the work done is equal to the gravitational potential energy. It was denoted by U. So gravitational potential energy U is equal to mgh, right. So gravitational potential energy का फॉर्मूला mgh इस तरीके से आता है. One more thing I want to say that कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये हम तब लेते हैं किसी हाइट h पर व्हेन वी कंसीडर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की 0 होती है, राइट. बट आगे जाके हम ग्रेविटेशनल चैप्टर 11th क्लास में ग्रेविटेशनल चैप्टर है उसमें ही हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे कि इट इज़ नॉट बी 0 एट द सरफेस. बट अभी हमें यही चीज़ यहीं तक याद रखनी है. जब हम उस टॉपिक को रीड करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ the gravitational potential energy is not equal to 0 at the surface of earth.
So that was the formula of gravitational potential energy. Now the energy stored in a stretch spring, अगर स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाए तो उसमें कितनी एनर्जी होगी? लेट्स कंसिडर एनर्जी ऑन अ स्ट्रेच स्प्रिंग. अगर कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और हम उसे स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी और दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. लेट अस कंसीडर एक स्प्रिंग है जिसकी इनिशियल पोजीशन O है और हमने इसकी इनिशियल पोजीशन O से इसको स्ट्रेच किया एक x डिस्टेंस तक, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ x. अब इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया गया तो स्प्रिंग में हमने एक वर्क डन किया और वही वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा? एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. तो सबसे पहले बात करते हैं द रीस्टोरिंग फोर्स ऑन द स्प्रिंग. अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा. रीस्टोरिंग फोर्स दैट इज मीन्स जो उसको उसकी मीन पोजीशन तक ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है. और वो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा, याद रखिएगा, ठीक है. तो सबसे पहले रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में कंसीडर करते हैं. द रीस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग, the restoring force in the string F is directly proportional to its displacement x. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डिस्प्लेसमेंट x के. हम जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ही ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स होगा. और इसको इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं एक कांस्टेंट स्मॉल k से, वेयर स्मॉल k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट. स्मॉल के क्या है? यहाँ पर एक स्प्रिंग कांस्टेंट है और माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि अगर हम अगर हम बात करें वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर F इज इक्वल टू माइनस ऑफ K इंटू वेक्टर X. तो डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स में हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होगी, राइट. तो इसलिए ये माइनस साइन आया. अब इसमें आगे एक मैं एक्टिविटी बताता हूँ. अगर हम इसे यहाँ से रिलीज कर दें तो रिस्टोरिंग फोर्स के थ्रू ये अपनी मेन पोजीशन पर वापस आएगा एंड ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ये अपना पोजीशन और आगे तक चेंज करेगा और लास्ट स्टेज तक जाएगा जब तक कि जो मोशन है वो रेस्ट में नहीं आ जाता. एंड अगेन अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स उस डायरेक्शन में एक्ट होगा और वो फिर से अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाते हुए इस तरह से वो ऑसिलेट करेगा. ये हम सब ऑसिलेशन ऑफ चैप्टर्स में बाद में पढ़ेंगे. लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द वर्क डन. नाउ स्मॉल वर्क डन to stretch small displacement through a small displacement dx. तो क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट वर्क डन अगर हम निकालें तो dw इज इक्वल टू f इंटू डी एक्स. ठीक है. हम यहाँ पर इसलिए ले रहे हैं कि जैसे जैसे हम डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाएंगे रीस्टोरिंग फोर्स यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जो इक्वल है रीस्टोरिंग फोर्स के वो भी इंक्रीज होगा. तो वेरिएबल फोर्स है इसलिए हम इस तरीके से इसको फाइंड करेंगे. सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स वेयर एफ इज इक्वल टू क्या है? दैट इज द रीस्टोरिंग फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगा एंड दैट वाज इक्वल टू द के इंटू एक्स. We will take only the magnitude of the force F. ठीक है. हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो माइनस साइन नहीं लेंगे. सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के इंटू एक्स इंटू डी एक्स. राइट. नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड फॉर टोटल वर्क डन. फॉर टोटल वर्क डन दोनों तरफ का इंटीग्रेट करिए तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एक्स इंटू डी एक्स. डी डब्ल्यू दैट मीन्स डब्ल्यू यहाँ k बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स. सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू k इंटू एक्स का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 2. क्लियर. सो वर्क डन किसके बराबर आया? दैट इज 1/2 k इंटू एक्स स्क्वायर. दैट वॉज द वर्क डन टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग ऑफ spring constant k through a displacement x. And according to definition
जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. सो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. दैट वाज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑन द स्ट्रेच स्प्रिंग. क्लियर. तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, राइट, किसी स्प्रिंग की. एंड वन अनदर फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ. राइट क्लास. सो लेट्स continue with your study, and in next video we will consider the law of conservation of energy, and we will prove the mechanical energy, the law of conservation of mechanical energy in a freely falling body. Right class. Thank you.